Well, after listening to your voice, we all were like, how are you feeling? No. मैं वो अपनी बात की थी ना पहले. Coming here is like losing. Beep. Now that is coming in the podcast. Yeah. Oh shit. Okay. कैसे हो वेलो लोगों, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट टंग्स ऑन फायर. तो हम अपने तीसरे एपिसोड के साथ बहुत ही रफ्तार से फिर से वापस आ चुके हैं, क्योंकि देखो हमने पहले 3 महीने लिए थे. इस बार हमने मुश्किल से कितना टाइम लिया वरुण? I think around 30 दिन. ठीक है, तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने होस्ट से. ठीक है, जो हमारे पास सब जानते हैं, वैसे कोई ज़्यादा बताने की जरूरत है, फिर भी बता देता हूँ कि कितने लोग यहाँ बैठे हैं. ठीक है, तो हमारे साथ है वरुण सिंह, जैसे आपको पता चल ही चुका है, मानवी जैन, निधि अतलखा. अब आप कहेंगे कि मानवी जैन कौन है? ठीक है, तो हमारे नए लोग आते जाते रहते हैं. ठीक है, तो मानवी जैन हमारी नई होस्ट है एंड शी इज इन क्लास 12 और कुछ खास बताने लायक है नहीं इसके लिए. हो गई है क्लास 12. अभी कंफर्म नहीं है, वो डिपेंड करता है तुम्हारी 11th कैसी हो जाएंगे पास. चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे. बाकी मानवी जैन, अब आपका ड्यूटी शुरू होता है. Okay, so hello guys. I'd like to introduce you to our very special guest, Tanvi Agarwal. She is an amazing singer and a very beautiful person inside out. But रुको ज़रा, बात इधर ही ख़त्म नहीं होती है. हमारे साथ एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बंदा है, ओम उन्नड़कड़, who is popularly known as कलाकार. So hello guys, Tanvi Agarwal and Om Unnadkat, I would say. Yeah, you pronounce it right, by the way. Thanks. So welcome to the podcast guys, Tongues on Fire. And और बताओ कैसे हो दोनों, क्या हाल चाल? काफ़ी सही. मतलब पहले तो थैंक यू हमें यहाँ पे बुलाने के लिए एक्चुअली, एंड उसके बाद आई विल से सब बढ़िया ही चल रहा है अभी तक. हाँ, नाइस. ओम भाई कैसे हो पापा, बताओ? बढ़िया भाई, बढ़िया, एकदम बढ़िया. बोले तो जगह. तुम बताओ यार, तुम्हारा क्या हाल चाल है? बस मजे आ गए यहाँ पे आके. वैसे अरे फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा, सो हैप्पी. मैं ना बीच में बहुत रामायण देख रहा था, तो मैंने ना उसके सेंस में बात करना शुरू किया था. तो भ्राताश्री, हम धन्य हैं. Okay, fine. Okay, before we get into the podcast, I'll request Tanvi to sing a few lines for us. ओके, आई सॉ दैट कमिंग. एंड तो डू यू गाइज हैव एनी सजेशंस या कुछ भी? No such suggestions. चलो, I'll just get on with my favorite one. And yeah. हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे. सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. मुझे भी बहुत पसंद है. थैंक यू. अमेजिंग. Exactly. ओके. सो तन्वी, पहले तो भाई अलग लेवल पे गाया आपने. ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि आपकी ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई कि आपने रियलाइज किया कि हाँ मुझे सिंगिंग में आगे बढ़ना है? सी ऑनेस्टली, अगर सिंगिंग एज अ पैशन की बात की जाए, आई हैव ऑलवेज हैड दैट बचपन से ही. तो मेरे को ऐसे था कि स्कूल इवेंट्स एंड ऐसे माइनर इवेंट्स, घर पे बोल दिया कि चलो बच्चा गाना शुरू करो, तो वैसे वाला तो चलता रहता था. लेकिन व्हेन आई फाइनली रियलाइज्ड कि मेरे को ये परस्यू करना चाहिए इन अ वे, आई वुडंट से कि अभी भी मैं उस तरह से परस्यू कर रही हूँ, बट आई स्टार्टेड ऑन दैट जर्नी, आई स्टार्टेड ऑन दैट पाथ, एंड दैट स्टार्टेड विद पीपल अप्रिशिएटिंग मी.
तो हम कहीं गाते थे, कुछ होता था, तो देयर वर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु वर ऑलवेज सो सपोर्टिव. एंड देन आई गेस फ्रेंड्स के सपोर्ट के थ्रू ही आई जस्ट स्टार्टेड विद कि चलो आई नीड टू पोस्ट माई आर्ट आउट देयर. तो मतलब आपने कहीं ऐसे प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं ली? I took professional training for like 3 years. That was classical training. And then उसके बाद academics का pressure, CBSE, इंडिया के बोर्ड सबको पता है. And then उसके बाद I had to quit the training. तो उसके बाद I just started as my passion. Great. That's great. Tanvi, I have another question to you. Like, what inspired you to post your music on social media? As an inspiration, I've always been on social media. सब लोग social media पे होते हैं, whether it is Instagram, Facebook, कुछ भी. तो you always see artists posting their art. तो आपको फिर realize होता है कि even people have appreciated me. Even I know I have a good voice. अगर मैंने training ली है, I know I can get there. तो once you kind of see कि ये platform बहुत easy to use है and it is actually very enticing to post your art out there, वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली. एंड देन एज आई ऑलरेडी मेंशन, मेरे फ्रेंड्स वो बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर थे. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीवन सपोर्ट एंड ऑल द इंस्पिरेशन दैट वाज अवेलेबल इन सोशल मीडिया, आई थॉट कि चलो ठीक है, इवन आई शुड पोस्ट इट आउट. Cool, perfect. चलो अब सब क्वेश्चन पूछ ही रहे तो मैं भी पूछ लेती हूँ एक आधा. सो माई क्वेश्चन टू यू इज दैट व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट बीइंग अ सिंगर? पहले तो दिस लुक्स लाइक एन इंटरव्यू कि मैं कहीं ऐसे गई हुई हूँ एंड पीपल आर लाइक चलो अपने आर्ट के बारे में बताओ. बट आई वुड से to like most about being a singer, also more than a singer I would say an artist, what I enjoy the most is कि the way you are able to appreciate art. तो वो खुद की बात नहीं है, it is also about others. अब अगर कोई और आर्ट लाइक पोस्ट करता है, आई एम एबल टू अप्रिशिएट इट एट अनदर लेवल जो कि शायद सब लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई नो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज इन, आई नो द अमाउंट ऑफ थॉट दैट द पर्सन वुड हैव पुट इन. एंड तो कुछ उनको रिव्यू देने से पहले, इवन कुछ भी उस पर रिप्लाई करने से पहले, आई थिंक 100 times कि wow, this art has something that maybe I am not able to explore. So that power of appreciating others' arts and also like on that constant journey कि आप अपना आर्ट अच्छा कर सकते हो, शायद वो मेरे को बेटर मिली है once I started being a creator. कोई बोल रहा है कि मुझे इंटरव्यू वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन आंसर्स बंदे के पास इतने तगड़े हैं. Well, it seems Tanvi Agarwal, you have been selected for the next round. The HR will contact you shortly. क्या मैं बॉम्बे आ रही हूँ? बाबा कर हर मैदान फतेह, किधर हो? इधर ही है रे बाबा, कहाँ जाएंगे रे? डंग्स ऑन फायर पे आए तो ऐसा बिना बोले जाएगा क्या? अरे बाबा आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? आजकल लोग वैसे भी बोलने पे रोक लगा देते हैं. आप ही तो हमारी आवाज. हाँ बिल्कुल, आवाज बनाने का मेरे को. ओके, सो ओम भाई, मतलब आपको मिमिक्री करने का आइडिया कहाँ से आया? लाइक व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू कैन एक्चुअली मिमिक? अच्छा, तो काफ़ी अच्छा सवाल है. नोबडी नोज अबाउट माई पर्सनल लाइफ, सो आई विल मतलब यहाँ पे पूरा अनफोल्ड करूँगा कि देखो स्टोरी ऐसी है कि आई यूज टू डू दिस अ लॉट. मतलब बचपन से स्टार्ट हुआ था. आई वॉज इनटू एक्टिंग एंड ऑल. मतलब यूट्यूब चैनल भी था. यू वोंट फाइंड इट, डोंट सर्च ऑन गूगल. मतलब तुमको मेरा यूट्यूब चैनल मिल भी जाएगा, बट जो स्टफ मैं करता था वो तुमको मिलेगा नहीं. बहुत पहचान है अपनी, छुपा के रख दिया है सब. सो मतलब मैं पहले वीडियोस एंड ऑल बनाता था, लाइक वाइन्स एंड मतलब बहुत सारा इन्फ्लुएंस था मेरे पे ऑफ यूट्यूबर्स लाइक आशीष, हर्ष, बीबी की वाइन्स. मैं उनको बहुत ज़्यादा देखता था. तो एक दिमाग में था कीड़ा, होता है ना कीड़ा, कि अपने को भी कुछ करने का है वीडियो. तो आई यूज टू डू दिस अ लॉट, एक्टिंग एंड ऑल. बट जब स्कूल ख़त्म हुई, मेरे ट्यूशन्स में मैं गया, तो वहाँ पे क्या थी ना, एक फ्रेशर्स पार्टी थी, जैसे फ्रेशर्स पार्टी सबकी होती है. तो हमारे में ऐसा था कि आई वॉज सिलेक्टेड फॉर एंकरिंग. सो इट वॉज नॉट ऐसे नॉर्मल एंकरिंग नहीं थी. हमको क्या था, हमको स्किट के बेसिस पे हमको एंकर करना था. लाइक हमको खुद को ही स्किट्स प्रिपेयर करनी थी एंड वी हैव टू इंट्रोड्यूस. तो वहाँ पे कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि आई गॉट अ कैरेक्टर ऑफ संजू बाबा एंड वी वर शोइंग डिफरेंट बॉलीवुड पर्सनैलिटीज एंड आई गॉट संजू बाबा. इट वॉज बस ऐसे ही हो गया मोमेंट पे. एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी. मैंने बस ऐसे ही कर दिया था, मेरे को कुछ ऐसा था नहीं मोटिव कि अपने को यही करने का आ गया एंड ऑल. व्हेन आई डिड दैट, नेक्स्ट डे मेरे जो फैकल्टी थी, माई सर, ही अप्रोच मी, ही टोल्ड मी यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब एंड वी वॉन्ट यू टू परफॉर्म लाइक अ फिलर. एज अ फिलर तुमको एक हमारा फैशन शो हो रहा है, वी वॉन्ट यू टू परफॉर्म देयर. सो बेसिकली द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर.
आई परफॉर्म देयर एंड वो करते करते आई रियलाइज कि आई कैन डू मोर कैरेक्टर्स, सो आई पोर्ट्रेट मोर कैरेक्टर्स इन वन स्किट. सो बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन द जर्नी keep going. Yeah. Nice. बाबा आप सही में यहाँ से लोग बचपन से टैलेंटेड है भाई. दीदी, मानवी, वरुण, क्या कर रहे थे तुम लोग? बाबा ने कर दिया हर मैदान पर बचपन में. अपन मैदान देखते रह गए. अच्छा बाबा एक क्वेश्चन. हाँ, yes. क्वेश्चन मैन, लाइक मेरे को जानना था कि व्हाट गोज इनटू योर माइंड, लाइक हाउ डू यू प्लान योर स्किट और परफॉर्मेंस लाइक बिफोर योर परफॉर्मेंस. सो What goes into बेसिकली क्या होता है ना, टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, राइट? कि टॉपिक जो एक बेसिक टॉपिक मिल जाता है इट्स इम्पोर्टेंट. बाकी उसके आजू बाजू आप कुछ भी बना सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल टंग्स ऑन फायर, राइट, जो मैंने रैप बनाया था, तो उसका ऐसा है ना कि एक टॉपिक मिल गया था, राइट? तो मैंने वो टॉपिक पकड़ा एंड उसके आजू बाजू क्या चल रहा है, आई केप्ट रिमाइंडिंग दैट, लाइक पुष्कर, वरुण, मानवी, निधि, आई कंपाइल्ड एवरीथिंग एंड वो फिर रिलेटेबल होना स्टार्ट हो जाता है. आई डोंट नो वो माइंड में क्या केमिकल लोचा है, क्या चलते रहता है, आई डोंट नो. वो अपने आप रिलेटेबल होना स्टार्ट हो जाता है एंड व्हेन आई मेड स्क्रिप्ट वो एक बार में बन जाती है. सो या टॉपिक इज इम्पोर्टेंट आई गेस. पहले मैं सभी टंग्स ऑन फायर वालों को बता दूं कि जो ओम भाई का रैप है, ठीक है, हम रिलीज कर देंगे अगले हफ्ते तक, तो चिल करो, सब कुछ मिलेगा तुमको. और जैसे कि ओम भाई अभी आपने बताया ही, ठीक है, कि आप रैप भी करते हो, ठीक है. तो अगर आपको मिमिक्री या रैप में से कुछ एक चूज करना होगा, जस्ट इमेजिन आप केबीसी में हो, आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो आप कौन सा चूज करोगे? ओके, नाइस क्वेश्चन. सो मैंने जैसे पहला बोला, आई वॉज इनटू एक्टिंग. सो एक्टिंग करते करते आई रियलाइज्ड कि आई कैन डू मिमिक्री करते करते आई रियलाइज्ड आई डू रैप एंड आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग कि मतलब मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं लड़की बन सकता हूँ, मैं क्या क्या नहीं कर सकता. तो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. सो इफ यू want me to ask, I will choose acting before anything else, so I can explore more. Yeah. ओम जब बोल रहा था कि मैं ये नहीं तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं सोचा मैं क्या कर सकता हूँ क्या ही. ओके, वेल थैंक्स टू ओम एंड तन्वी, बोथ ऑफ यू, थैंक यू, अमेजिंग. हाँ, सो मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर ड्रीम कोलैबोरेशन. आई वुड से ड्रीम कोलैबोरेशन. तो अगर सिंगिंग की फील्ड में देखा जाए, देयर आर न्यूमरस आर्टिस्ट्स एंड टू से कि एक आर्टिस्ट ज्यादा हाइट्स पे देन द अदर, आई वुड से दैट इज डिसरिगार्डिंग द आर्ट. तो मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे को इस पर्सन के साथ स्पेसिफिकली कोलैबोरेट करना है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग ऑन टू द म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनीज, whether it is T series, whether it is the Coke Studios. I am particularly looking forward to being on Coke Studio someday. कि आपके पास YouTube आएगा कि okay, there is this Coke Studio की collaboration and the singer is तन्वी अग्रवाल. So that would be like it for me कि बस अब ये end game है मेरे लिए and this is my dream collaboration. So yeah. That is a really great goal. That is a really great goal because like I personally like every song from Coke Studio, be it Tajdar-e-Haram or like Chaudhary song which Amar Tandon, Trivedi performed. That those are like amazing songs. So if Tanvi gets to perform on Coke Studio that one day, that it will be a great achievement for all of us. Yes. Oh. Yes. So ड्रीम भाई, ये मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन तो ऑब्वियसली संजू बाबा ही होगा. आई रियली वॉन्ट टू मीट हिम एंड मतलब जो भी हो तो ऑब्वियसली बात है, मीट हिम एंड टॉक टू हिम, बस इतना हो जाए बड़ी बात है. इफ यू आस्क अबाउट एक्टिंग इन फील्ड, आई वुड एज तन्वी सेड, मेरे को भी डिफरेंट प्रोडक्शंस में काम करना, लाइक TVF इज द बेस्ट थिंग. TVF में मिल जाए तो क्या चाहिए भाई. एंड OTT प्लेटफॉर्म में बॉलीवुड से पहले आई गेस आई वॉन्ट टू ट्राई फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स, लाइक द रॉ टैलेंट इज on OTT platform, so I would definitely go for OTT platform, be it anything, I don't care, I just want to act. जब तक सेंसर बोर्ड नहीं है, जब तक OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसर बोर्ड नहीं है, तब तक बहुत आजादी है, तो कुछ कर सकते हैं. वही डेफिनेटली. तो मेरा तुम दोनों से सवाल था कि जैसे देखो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि हम इंडिया में रहते हैं ऑब्वियसली,
तो कई सारे हमारे जो डिसीजंस होते हैं करियर को रिलेटेड या हम जो भी अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे होते हैं उसमें हमारे पेरेंट्स का एक तरीके से रोल होता है, बी इट देयर एक्सेप्टेंस दैट व्हाट वी आर डूइंग और लाइक बी इट देयर सपोर्ट ओनली, राइट। तो मैं तुम दोनों से जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को मनाना कितना डिफिकल्ट / ईजी तुम दोनों के लिए रहा था इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन दिस लाइन ऑफ करियर ओनली। तो आई टेक दिस पहले। आई वुड से पहले हमारे घर पे ऐसे था कि अभी आई एम परस्यूइंग लॉ एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक द बेस्ट एट एकेडमिक्स। तो फिर ये था कि चलो बच्ची बेस्ट है, लॉयर बनेगी, ये होगा वो होगा। बट देन आई वाज लाइक कि मेरे को सिंगिंग में जाना है। तो उनको ये था कि हाँ ठीक है तू डाल ले कवर्स, बट ये अभी अभी का शौक है ना। मैंने कहा ये अभी अभी का शौक नहीं है, आई वांट टू परस्यू दिस। तो फिर उसके बाद वंस दे स्टार्टेड सीइंग हाउ आई सैंग, द वीडियोस आई क्रिएटेड, द कंटेंट आई पोस्टेड, वो सपोर्ट मुझे अपने आप मिला। तो उसके बाद इट वाज एन अपहिल जर्नी कि वेदर आई वांटेड अ माइक, वेदर आई वांटेड इक्विपमेंट। उनको ऐसे था कि जो चाहिए बेस्ट लो, ले लो, कुछ भी ले लो। एंड देन अब आई परफॉर्म एट सो मेनी लाइव शोज एंड द फर्स्ट पीपल टू जॉइन आर माय फादर, माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर। तो उनको ऐसे होता है कि हमें लिंक दो, वी विल जॉइन। तो आई वुड से मेरी फैमिली से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है एंड देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। Listening to that, I feel like whenever she told her parents about her career choice, they must have been like, "बेटी मौज कर दी." Right. So, बाबा आपके लिए कितना मुश्किल था और / easy था अपने पेरेंट्स? सेम गोज विथ मी आई गेस। तन्वी एंड मेरे में बहुत सारे मतलब ऐसे सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज है। सो मेरे लिए भी इतना मुश्किल नहीं था। लाइक दे न्यू ऑलरेडी दैट मैंने क्लियर था मेरा कि मेरे को एक्टिंग फील्ड में जाना है, मेरे को ये सब करना है। तो दे वर लाइक ओके यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आई हैड माई सम बैड डिसीजन। मैंने CA ले लिया था गलती से, हूँ मैं अभी भी एग्जाम देने वाला हूँ बट अच्छा वो बाबा ने CA नहीं चूज किया, वरना बाबा को सारे जोक सेकंड अटेम्प्ट में समझ आते। ओह दिस वाज डीप। तो वही यार लाइक एग्जाम देनी थी बट मैंने उनको बोला कि आई डोंट वांट टू डू दिस एंड ऑल। दे न्यू, दे वर लाइक तेरे को जो करना है कर भाई, मतलब इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि किस्मत वही लिखते हैं जिनके माँ बाप उनके कलम होते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज। That's a really great तो point. ऐसे ही है, they always supported me and all. जरा देसी पेरेंट्स कहाँ हो तुम? इंस्पिरेशन दो जरा जाके 2-3 क्लासेस लगवाओ। ठीक है। वरुण crying in a corner, इंजीनियरिंग में फंस गया बेचारा। तो भाई देखो बहुत हो गया KBC, बहुत सवाल पूछ लिए तुम सबसे। ठीक है, पहले थैंक यू सो मच। ठीक है, क्योंकि देखो हमने इंटरव्यू बना दिया था और बहुत प्रेशर दे दिया था। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर ऐसे हार्ट टू हार्ट ऐसे डिस्कशन करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है, तो देखो एज ए क्रिएटर मुझे भी पता है जब आप इंटरनेट पे कुछ भी पोस्ट करने लगते हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से हेट आने लग जाती है। ठीक है, जैसे मैं एक पॉइंट बोलता हूँ कि जिस दिन आपको हेट मिलने लग जाए मतलब ये समझ जाओ कि आपको फेम भी मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हेट और फेम दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं। ठीक है, तो उसमें दोनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, उसे कैसा डील करना चाहिए? देखो भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। तो यार देखो अब तुम 100 चीज़ें पोस्ट करोगे, ऐसा नहीं यार। देखो क्रिएटर्स का ऐसा होता है कि वी हैव टू थिंक ऑफ पीपल कि कैसे रिएक्ट होगा, मतलब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। इट हैपन्स विथ एवरीवन। को ऐसे आया नहीं है कि भाई हाँ हमने डाल दिया जिसको जो होता है लगे। तो ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत लोगों से पूछता हूँ, 2-3 बार पूछता हूँ लोगों से कि शुड आई पोस्ट दिस, बट मैं करता वही हूँ जो मेरे को करना है। इफ आई एम ओके विथ इट, आई डोंट केयर कि उनको बुरा लगे या ना लगे, मैं डाल देता हूँ भाई। मेरा पोस्ट है, मेरा अकाउंट है, तुम लोगों को क्या करना है भाई? इट्स लाइक दिस। तो कभी कभी हेटरेट आ जाता है यार, इट डजंट मैटर। बट आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को इतना हेट नहीं आया, जितना प्यार आया उतना तो हेट नहीं आया। तो इतना मैटर नहीं करता है फॉर अ क्रिएटर कि तुमको पता है कि तुमको लॉन्ग टर्म में सोचना है कि ये हेट से तो कुछ मैटर नहीं करने वाला है, लॉन्ग टर्म गोल तुम्हारा बहुत आगे है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आई हैड अ क्वेश्चन फॉर ऑल, लाइक जैसे मैं तेरा इंस्टा अकाउंट स्टॉक किया भाई मेरे पॉडकास्ट में ब्रो, Please report his account. स्टॉक करना? ओके, लीव इट। Stalking is a crime.
हाँ, मेरा ओम से क्वेश्चन था कि डू यू फील मोर फ्री अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट दैट पीपल, मतलब लोगों की हेट तो देख कहीं ना कहीं से आएगी, राइट? उनका हेट पे कोई रोक नहीं है, तो डू यू फील समवेयर कि तू जब अपना इंस्टा पे कंटेंट डाल रहा होता है तो दैट इज यू मेक इट विद अ मोर फ्री माइंडसेट देन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन ओपन शोज लाइक व्हिच यू परफॉर्म? लाइक तुझे ये वाला पॉइंट आता है दिमाग में कि लोग क्या मानेंगे ओपन शोज में ज्यादा जाके इंस्टा की जगह? या सी वो तो थॉट तो दोनों तरफ आते हैं, देखो कि थॉट तो दोनों तरफ सोचने पड़ते हैं कि हाउ पीपल विल रिएक्ट ऑन व्हाट आई एम डूइंग. तो आई फील मोर, मतलब देखो लाइव शोज में कैसा यू कैंट फेक इट, तुम जो हो वो तुम दिखते हो. एंड वीडियोज में कैसा यू कैन टेक वॉट एवर टेक्स यू वांट, जितने टेक लेने तुम ले सकते हो. सो इट्स लाइक इट्स मेरे लिए एक चैलेंज हो जाता है, मतलब आई टेक इट एज अ चैलेंज टू परफॉर्म लाइव, बिकॉज मैं ज्यादा लाइव प्रिफर करता हूँ. आई डोंट प्रिफर मोर वीडियोज, बिकॉज लाइव में यू आर द पर्सन, तुम खुद को दिखा सकते हो कि आई एम लाइक दिस, जैसा हूं मैं वैसा हूं. बट इंस्टा पे कैसा होता है ना यार, कभी कभी फेक हो जाता है कि यू आर नॉट द पर्सन एंड स्टिल यू आर शोकेसिंग समवन एल्स. सो आई प्रिफर मोर लाइव एंड आई ट्राई टू बी मी, रियल मी, कि मैं दोनों जगह जो हूं मैं वही दिखाना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू फेक इट और समथिंग लाइक दैट. या तो जैसे ओम भाई बोल रहे थे, हम भी जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं हमने सबने ये फील किया और हमें ये लोगों के रिव्यूज भी आए थे, फीडबैक्स आए थे कि हम पॉडकास्ट बनाते हुए बहुत ही, मैं कहूँगा कि अपनी सोच समझ के बोल रहे थे, माइंडसेट से खेल, ठीक है. बट हाँ वही पॉइंट आ जाता है कि हम सोच समझ के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हमने कुछ भी एक गलत स्टेटमेंट बोल दी, ठीक है, तो आजकल पूरा सोशल मीडिया क्लब हाउस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कब कंट्रोवर्सी हो जाए पता नहीं, कब बात फैल जाए पता नहीं. So Tanvi, do you also feel like what Om feels here, that he's more open when he performs live? Do you also feel like that? हाँ, तो लाइक ओम सेड, मतलब दोनों प्लेटफॉर्म पे ही आपको पहले सोचना पड़ता है कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन आएगा. बट मतलब इंस्टा, व्हेन यू आर पोस्टिंग समथिंग ऑन इंस्टा तो वो बहुत ज्यादा ह्यूज ऑडियंस तक जाता है. व्हेन यू आर देयर लाइव देयर आर फ्यू पीपल एंड यू नो व्हाट, उस अगर आपका 10 मिनट्स का परफॉर्मेंस है, फॉर दैट 10 मिनट्स दैट इज योर फैमिली. सो यू नीड टू थिंक कि वो लोग कौन है. सो इफ देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स तो आपको सोचना पड़ता है कि मैं उनको कैसा कंटेंट डिलीवर करूं एंड उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होती है. एंड देन एज ओम सेड कि आप रियल होते हो. इंस्टा पे आई कुड रिकॉर्ड एनीथिंग, आपको नहीं पता कि मैंने क्या रिकॉर्ड करा था एंड एक्चुअली क्या आ रहा है आपके पास. लेकिन लाइव में आप मेरे को सुन पा रहे हो फॉर द एक्चुअल वॉइस दैट आई हैव. एंड ऑब्वियसली आप कॉन्सर्ट पे जाना प्रेफर करोगे रादर देन यूट्यूब पे कुछ सुनना. तो वही फर्क है कि लाइव में यू आर मोर यू ऑल्सो यू आर मच मोर क्लोजर टू द ऑडियंस. आपको लाइव रिएक्शन मिलता है उनका. इंस्टा पे आपको कमेंट्स में आएगा एंड उस पे यू डू नॉट हैव दैट इंटरैक्शन वाली फील. तो जस्ट लाइक ओम मैं भी लाइव प्रेफर करूँ. सो तन्वी, जैसे आप लड़की हो ऑब्वियसली, ठीक है, तो हाँ जी, सोशल मीडिया में जब भी मेरे को पता है, ठीक है, कि जब भी कोई लड़की इंटरनेट पे कुछ परफॉर्म करेगी या कुछ चीज पोस्ट करेगी ना, ठीक है, तो वो आ जाते हैं सब इनपुट के. तो डीएम्स का क्या हाल चल रहा है? मतलब ये पॉइंट सही है कि अगर लड़की कुछ पोस्ट कर रही है तो वो सिर्फ कंटेंट पोस्ट नहीं कर रही है, वो खुद को पोस्ट कर रही है आउट देयर इन द वर्ल्ड. एंड डीएम्स में मेरे यही होगा कि हाउ आर यू क्यूटी, ऐसे करके कुछ होगा. एंड देयर वुड बी नथिंग अबाउट माय कंटेंट. एटलीस्ट लुक एट द आर्ट दैट आई एम पुटिंग ना. अभी डीएम्स आप देख लो होंगे, इतने सारे डीएम्स होंगे wherein people just want attention and उनको बस आपके बारे में बोलना है, आपके आर्ट के बारे में नहीं बोलना है. एंड दैट इज व्हाट गेट्स टू मी कभी कि भाई ठीक है, इफ यू हैव टेकन द एफर्ट कि आप मेरे डीएम्स तक आ रहे हो, कुछ अच्छा बोलो एंड मेरे आर्ट के बारे में बोलो. इफ यू डू नॉट वांट टू से तो फिर मत डीएम करो ना, आपको नहीं है जरूरत करनी. Well, after listening to your voice, we all were like, how are you feeling? Oh भाई. एक और भी फैक्ट है, ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे कुछ पोस्ट कर रहे हो ना, ठीक है, वही है कि ऊपर चढ़ते वाले को ना नीचे हर कोई खींचना चाहता है. माना कि हम अभी शायद से उस पॉइंट पे नहीं होंगे, लेकिन शायद से कोई बंदा ऑलरेडी किसी बढ़िया पॉइंट पे होगा ना, वो भी शायद से उठ के आ जाएगा कि भाई तुम कैसे उठ रहे हो. ये चीज बहुत ज्यादा इंटरनेट पे, जो मेरे को कई बार ऐसे लगता है कि एक
ओपन एनवायरनमेंट नहीं भी है और है भी क्रिएटर्स के लिए। इट्स लाइक वो प्लेटफॉर्म है टू प्रेजेंट योर आर्ट, लेकिन एट द सेम टाइम कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है, एंड वो कंपटीशन कब नेगेटिव हो जाता है यू डोंट नो, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू हाइड योर आइडेंटिटी। तो कोई मेरे को कुछ बोल के चला जाए, मैं उसको कैसे ढूंढूं, वही ये चीज है। So I want to know that like तुम दोनों क्रिएटर हो, राइट? क्रिएटर ही हो ना? क्रिएटर, या। ओके, तेरे को डाउट है? तो क्रिएटर्स का लाइक आई वांट टू नो दैट व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ योर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। लाइक ओम इज trying to pursue something in acting and Tanvi is here trying to pursue something in singing line. So what do you think, like what is your perspective for the future of your perspective, like respective industries? See, मेरे इफ यू आस्क मी तो फ्यूचर तो देखो यार वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म का ही आगे, यू क्लियरली नो मूवीज में किसी को इंटरेस्ट रहा है नहीं। बाकी जो सलमान खान के भक्त है वो तो कूड़ा भी डालो तो देखेंगे। आई वुड नॉट गो भाई, मेरा करियर खत्म कर देंगे भाई, सॉरी भाई मजाक कर रहा था। भाई तो जो लोहे के हाथ से आके मारेंगे अच्छा लगेगा। हाँ भाई, बैन कर देंगे मेरे को प्रोडक्शन से। सो या क्लियरली तो देखो यार यही है OTT प्लेटफॉर्म का ये, क्योंकि देखो यार ऐसा ही OTT प्लेटफॉर्म में रॉ कंटेंट बहुत ज्यादा मिलता है। द टैलेंट विच कम्स आउट फ्रॉम OTT प्लेटफॉर्म इज वो एकदम ऐसा होता है रियल कि आप उसको जज नहीं कर सकते हो। उसको आप जज नहीं कर सकते हो। सो आई वुड रियली लव टू वर्क इन देयर, मतलब जहाँ रियल चीजें है वहां पे वर्क करना चाहेगा यार, कोई भी क्यों फेक करना चाहेगा। सो या आई थिंक कि फ्यूचर इंडिया का OTT प्लेटफॉर्म एंड वेब सीरीज। So I had a question that do you prefer working for a particular OTT, right? You prefer there because do you think that there is somewhere monopoly of the older actors which are already there in the industry? To some limit they can control that who comes into the industry. Obviously. Do you think like that? यार देखो वो तो सीन है ही। सी इफ यू आस्क मी, देखो राधे करने से बेटर अगर तुम कोई वेब सीरीज करते तो इफ it would have changed your concept, it would have changed your concept according to me, और लोग आपको एक नए नजरिए से देखते हैं कि you have acting skills rather than doing just film कि हाँ भाई 300 करोड़ की जाने वाली है। तो मेरे हिसाब से यार देखो इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट जो अंदर के लोग हैं, अब वही उनके लिए इंडस्ट्री रही है। एंड यस तुम लोग जब तक अंदर बंद करना तो मैं वही बोल रहा था, जब तक तुम लोगों को बंद करके खुद की चलाना स्टार्ट कर दोगे तो लोग भी अपना वे निकाल ही लेंगे to do something, to work different way. So yeah, it's like that. Do you mean to say that Salman Khan is coming? After all this, when Om is directionless, he will be like Jagugu meya thare jaisa. Oh God. Hey Om bro, I have a bad news for you, man. I have a bad news for you. Radhe was released on a OTT platform. Yeah, it was released. I know, okay, it was released in OTT platform. But मैं बोल रहा हूँ कि मूवी करने से अच्छा अगर तुम कोई सीरीज करते 8 एपिसोड्स की या किसी बड़े एपिसोड की, या OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना डजंट मैटर। सभी मूवीज अब 1-2 साल तो OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज होंगी ना, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। Yeah, during COVID times, so that is for sure. Tanvi, what is your perspective for singing career and singing industry? While having this conversation, मैंने realize किया कि there's this difference in between the acting industry and the music industry. तो acting में बहुत ज़्यादा powerful influence है of the people who are already established. Music में भी है, ठीक है, मतलब you always have that point of privilege कि उनके पास है वो privilege and आप as a new creator आपके पास नहीं है privilege. लेकिन in the music industry you have that power कि as an independent creator भी you can rise. And इसका biggest example I would say is Anup Jain. So he has created like 7 to 8 songs and he has that limited number of songs, लेकिन for his art he is appreciated. 7 singles, legit 7 exactly. singles. तो ऐसा नहीं था कि कोई उनको रोक सकता था from entering into the industry, and it was his art जो उनको आज यहाँ तक लेके आए। तो I would say कि for the future of music industry, independent creators के लिए अब बहुत ज़्यादा opportunities हैं, and with opportunities उतना ही cutthroat competition भी है।
तो हाँ, आई वुड से म्यूजिक इंडस्ट्री इज बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होती जा रही है, एंड इवन प्रोडक्शन कंपनीज दे आर ओपन टू हैविंग न्यू क्रिएटर्स, न्यू टैलेंट, न्यू वॉइसेस, एंड वो सिर्फ लिमिटेड नहीं रह गया टू हैविंग दोज एस्टैब्लिश्ड पावरफुल मेनी वॉइसेस. Okay. Our last question to you guys. What according to you is the definition of success? फॉर मी ये थोड़ा ऐसे वो लग सकता है कि बहुत ऐसे जनरल आंसर है, लेकिन आई वुड से कि कोई पिनिकल ऑफ सक्सेस नहीं. मतलब अगर कोई बंदा आज 1 मिलियन पे है तो उसके लिए सक्सेस होगा जब मैं 10 मिलियन पे पहुंच जाऊंगा. अगर आज कोई बंदा 100 पे है उसके लिए सक्सेस होगा कि मैं 1000 पे पहुंच जाऊंगा. एंड आई अग्री दैट दोज आर जस्ट नंबर्स, लेकिन एवरीवन स्ट्राइव्स टुवर्ड्स दोज एट द एंड. क्योंकि आपको पता है यू वंस यू हैव दैट काइंड ऑफ ऑडियंस, यू हैव दैट वैलिडेशन कि हाँ मेरा आर्ट अच्छा है, पीपल आर अप्रिशिएटिंग आर्ट. तो मेरे लिए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज वो छोटे छोटे सक्सेसेस जो मेरे को रोज की लाइफ में मिलते हैं. तो इट कुड बी अ ग्रेट क्रिएटर रीपोस्टिंग माई आर्ट, इट कुड बी अ ग्रेट क्रिएटर अप्रिशिएटिंग माई आर्ट, एंड जो ऐसे होता है इट मेक्स माई डे, एंड आई वुड से दैट काउंट्स टू माई जर्नी ऑफ सक्सेस, एंड वो मेरे लिए सक्सेस है. यार हम इतना डीपली क्यों नहीं सोचते हैं कभी? That's great. ऐसे यूजलेस वाली फीलिंग है ना? I feel like so dumb right now. अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि तुम कैसे सक्सेस को डिफाइन करो, मैं बोलूंगा जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दो. और मैं तो वो पान मसाला वाली लाइन बोलूंगा, कदमों में दुनिया. ओके. Okay, what's your take? See, I completely agree with तन्वी की देखो यार वैसे ही है, बट मेरे हिसाब से यार जब तुमको प्रॉपर रिकग्नाइजेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है तभी तुम्हारे लिए सक्सेस हो जाता है आई गेस. एंड इफ यू अचीव समथिंग विदाउट हर्टिंग द पीपल यू हैव, दैट्स द सक्सेस फॉर यू. एंड बीइंग यू now, not pretending to someone else, and you achieve something, that's what success for me is. A wise answer. Well, as I am fan of Sandeep Maheshwari, I would also like to say something. What is the definition of success? Get a life, guys. Denver. Sense of success. Denver, real life. Yes. So, in the end, we will say that thank you, Om and Tanvi, both of you, for coming to our amazing podcast and for your amazing appearance. मौज कर दे भाई, क्या पॉडकास्ट, क्या podcast. Thank you so much. I am finally feeling I am finally feeling like a man. I hope you got it. Oh, were you confused? Were you confused earlier? No. मैं वो अपनी बात हुई थी ना पहले, coming here is like losing. Now that is coming in the podcast. Yeah. Oh shit. Okay. So thank you, both of you, Om and Tanvi, for coming to our podcast. Thank you guys. And now Thank we you will so say much. goodbyes to them. Goodbye. Toodles. Bye bye. 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 शुक्रिया. देखो भाई, पॉडकास्ट तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड हुआ. एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सीरियस पॉइंट तक जा सकता है. हमारा आज बकचोदी से हटके बहुत कुछ अच्छे पॉइंट पे गया जो एक अच्छा था. तो आई थिंक सारी जनता को हमारा एपिसोड पसंद आया हो, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, आई एम द बेस्ट. यू ऑल नो. ठोको ताली इसके मुंह पर जरा कोई. चुप कराओ इसे, कितना बोल रहा है. मैं कुछ हो सकता हूँ कोई. तो thank you all of you for listening to our amazing podcast, and Tongues on Fire loves you. To the Chand and back. और अगर आप भी वो 5 साल वाले बच्चे नहीं है जो अननेसेसरी ओपिनियन सुनाता है तो बढ़िया कमेंट देना और बढ़िया लाइक भी करना. और कमेंट सेक्शन में सब बताएंगे, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ना वो सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनका फेवरेट क्रिएटर कौन है. हम में से भी हो सकता है या बाहर से भी हो सकता है. ठीक है. Reminder, my name is Varun Singh. Don't write asshole in the comments, please. Oh shit. Thank you for Stay tuned. Stay tuned. Bye guys.